नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान के खनिज संसाधन हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत खनिज के जो नीतियां हैं, खनिज के जो हम संस्थान वगैरह बनाए गए हैं राजस्थान के अंतर्गत है, जितने जो नवीनतम खनिज के भंडार मिले हैं, राजस्थान के प्राकृतिक जो तेल जो गैस कुएं हैं उनको लेकर के पढ़ेंगे हैं। तो ये जो क्लास है आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा प्लस आगामी हाईकोर्ट एलडीसी या जितनी भी जो राजस्थान स्तर की जो बात करते हैं, चाहे आरबीसी की बात हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, दोनों के अंतर्गत ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं राजस्थान के खनिज संसाधन की बात करेंगे तो नंबर 1 बात है, देश के कुल खनिजों के अंतर्गत राजस्थान का खनिजों का अंश कितना परसेंट है। नंबर 1 आ जाए बात तो राजस्थान का कितना है, 22% है। देश के कुल खनिज का राजस्थान है 22% है, खनिज का योगदान देता है। जिसमें से 15% धात्विक है, 25% अधात्विक है और लघु श्रेणी की जो खनिज है वो 30% है। आगे सुनिएगा, आगे बात करते हैं। राजस्थान के अंतर्गत जो विभाग बना था खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 को है। राजस्थान का जब एकीकरण किया गया था तो एकीकरण के अंतर्गत है जो खनिज विभाग है यह किसको दिया गया था, उदयपुर को दिया गया था। राजस्थान के अंतर्गत कौन से भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है, दोहित है, निकलते हैं, तो कहां पर निकलते हैं, अरावली क्षेत्र के अंतर्गत ये है। आगे सुनिएगा, आगे बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत खनिजों की जो सबसे बड़ी संस्था बनी थी उसको लेकर सुनिएगा। राजस्थान खनिज निगम की स्थापना, राजस्थान खनिज निगम की स्थापना राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसको हम कहते हैं रिक्को, के साथ मिलकर के हुई थी। और इन दोनों की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1979 को। ध्यान देना है 1979 को ही स्थापना किसकी हुई थी, आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। 1979 को ही खनिज और रिक्को की स्थापना हुई। फिर बाद में क्या हुआ कि रिक्को तो अलग हो गई, रिक्को अलग हो गई और रिक्को बाद में अलग होकर कब बन गई थी, 1980 के अंतर्गत है। रिक्को बन गई थी 1980 के अंतर्गत है। तो खनिज विभाग है स्वतंत्र रूप से कब है, किस ईयर करेगा, 1979 को है। तो 1980 में है, रिक्को इससे अलग हो गई थी। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान खनिज, राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड है। तो राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड में राजस्थान खनिज निगम का क्या दिया गया था, विलय। और इसका जो विलय किया गया था वह कौन से वर्ष किया गया था, 2003 के अंतर्गत किया गया था। लेकिन राजस्थान खान एवं खनिज विभाग की जो स्थापना हुई थी तो वह कब हुई थी, 1974 को। सबसे पहले राजस्थान खनिज विभाग की, राजस्थान खनिज निगम की स्थापना कब हुई, 1979 को हुई थी। फिर 1979 का राजस्थान का जो खनिज निगम था इसको विलय कर दिया गया, राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1974 को हुई थी। ये आगे सुनिए, नेक्स्ट है राजस्थान टंगस्टन निगम लिमिटेड। राजस्थान टंगस्टन निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 को है। अब कुछ उपक्रम है राजस्थान में केंद्र सरकार के, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कहां पर, खेतड़ी झुंझुनू में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, देबारी उदयपुर में बना था। यह कौन से ईयर, 1966 के अंतर्गत केंद्र सरकार का उपक्रम है। नेक्स्ट इसके बाद हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर जयपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 के अंतर्गत है। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT घड़ियों का कारखाना है, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1967 के अंतर्गत है। चचियावास गांव पड़ता है कहां पर, अजमेर में है। चचियावास गांव अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी, चेकोस्लोवाकिया कंट्री की हेल्प से है। राजस्थान जिंक स्मेल्टर, राजस्थान जिंक स्मेल्टर रासायनिक खाद कारखाने की स्थापना है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में हुई थी 1991 में। लेकिन किसके हेल्प से हुई थी, तो यह हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। आजकल क्या है, हेल्प करने वाली कंट्री का प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना है। ओके, अब आगे सुनिए, नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या लिया है, हमने लिया है कि देश के कुल खनिजों में राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो देश के कुल खनिजों में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 22% है। राजस्थान में देश के कुल खनिज का 15% तो धात्विक खनिज होता है, 25% हमारे यहाँ पे अधात्विक खनिज है और 30% हम हैं लघु श्रेणी के खनिजों में योगदान देते हैं। 15, 25 और 30 टोटल का 22% है। अब आगे सुनिएगा, राजस्थान में खनिजों की कुल वैरायटी कितनी है। राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से जो उत्पादन होता है
तो वह कितने का होता है, 57 है। तो हमारे यहाँ पे कुल खनिजों की जो वेराइटी है 81, उनमें से 57 खनिजों का उत्पादन होता है। तो वेराइटी की दृष्टि से, किस्मों की दृष्टि से तो हम आते हैं पहले स्थान पे, लेकिन खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, सेकंड। अब आगे बात करते हैं खनिजों से जो इनकम प्राप्त होती है, खनिजों से होने वाली इनकम की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है, पांचवा। और खनिजों के अंतर्गत लोहा खनिज में राजस्थान का स्थान कौन सा, चौथा। तो लोहा खनिज के अंतर्गत हमारा स्थान कौन सा है, चौथा। और अलोहा खनिज के अंतर्गत राजस्थान का स्थान कौन सा है, फर्स्ट है। अलोहा में हम पहले स्थान पे आते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भैरव सिंह जी शेखावत जी के द्वारा राजस्थान की पहली उद्योग नीति, राजस्थान की पहली खनिज नीति की स्थापना एक ईयर है, और वह कौन सा ईयर है, 1978 को है। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति 2015 में जारी की गई थी, और राजस्थान खनिज विकास नीति है, राजस्थान खनिज विकास नीति है 2019 के अंतर्गत। और 3 अक्टूबर 2019 को ही एक सिलिकोसिस नीति भी हमारे यहाँ पर जारी की गई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऐसे खनिज कौन कौन से हैं जो 100% राजस्थान में होते हैं, देश का 100% राजस्थान में उत्पन्न होते हैं, तो वह खनिज कौन कौन से हैं। सिंपल सी बात है, ट्रिक से आप याद कर सकते हो, जी जा बोलेगा, जी जा बोलेगा। तो जी से कौन सा है, जिंक, जी से जिंक, सीसा जस्ता। जा से कौन सा है, जास्पर, जा से जास्पर। बोले से वोलेस्टोनाइट, बोले से वोलेस्टोनाइट है। और गा से कौन सा आ जाएगा, गार्नेट, जिसको आप रक्तमणि या तांबड़ा भी बोलते हो। ये 100% राजस्थान में ही अवेलेबल है, उत्पन्न होते हैं। अब आगे धात्विक खनिज, धातु का जिसमें अंश पाया जाता है, वो कौन कौन से हैं। तो लोहा धात्विक के अंतर्गत है तांबा, सीसा जस्ता, चांदी, सोना, निकल इत्यादि, यही सारे किसमें आते हैं, लोहा धात्विक खनिज के अंतर्गत। जबकि अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वोलेस्टोनाइट है, एस्बेस्टोस है, जिप्सम है, अब्रक है, संगमरमर है, चुन्ना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, पन्ना है, तांबड़ा है, आदि आदि है। ये अधात्विक के अंतर्गत है। और ईंधन वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो ईंधन वाले खनिजों के अंतर्गत हम बात करेंगे तो कोयला है, प्राकृतिक पेट्रोल है, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस है, CBM जो बीकानेर में इसके भंडार मिले हैं, जिसको बोलते हैं कोल बेड मिथेन, बीकानेर में इसके भंडार मिले हैं। और आणविक खनिजों में, अणु ऊर्जा में जो यूज होते हैं कौन कौन से, यूरेनियम, राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार मिला है रोहिल, खंडेला, सीकर के अंतर्गत है। लिथियम है, थोरियम कहां पर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में इसके भंडार मिले हैं। और कौन सा है, बेरिलियम है, गुर्जरवाड़ा, सिकारवाड़ी, यहाँ पे इसके भंडार मिले हैं। अब आगे बात करते हैं इन खनिजों को लेकर के कुछ अन्य विशेषता। जैसे राजस्थान में लोहे, राजस्थान में लोहे के जो भंडार हैं, पूरी राजस्थान में लोहे के सर्वाधिक भंडार है। लेकिन एक ट्रिक पढ़ेंगे, जैसे कौन सी, नत्थु लोहे को, नत्थु लोहे को नीम के नीचे ले गया, ये ट्रिक है। नत्थु लोहे को नीम के नीचे ले गया। तो नत्थु से पढ़ेंगे तो क्षेत्र कौन सा है, नाथरा की पाल उदयपुर में है। तू से कौन सा है, तुरहुंडेर। लोहे बोले तो ट्रिक किसकी है, लोहे की है। नी से है नीमला रायसेला, नीमला रायसेला दौसा में है। और इसके अलावा मैं से है मोरिजा बिनोला, मोरिजा बिनोला। और पुर तिरंगा भीलवाड़ा है। तो बात करेंगे राजस्थान में लोहे की जो खान है, तो वो तो कहां पर है, नाथरा की पाल के अंतर्गत है। नाथरा की पाल है, ये कहां पर, उदयपुर में है। तुरहुंडेर भी है, वो कहां पे, उदयपुर में है, जहां पे क्या है, लोहे की खान है। जबकि अन्य जो भंडार हैं तो वो कौन कौन से, नीमला रायसेला ये पड़ता है दौसा जिले के अंतर्गत है। मोरिजा बिनोला है, ये कहां पर है, मोरिजा बिनोला जयपुर के अंतर्गत, यहाँ पर लोहे के भंडार मिले हैं। मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज है, तो मैंगनीज के क्षेत्र बहुत बार पूछे गए, बहुत बार पूछे हैं। 2021-22 में तो पता नहीं कितनी बार पूछा है। काला खुंटा मैंगनीज का बहुत ज्यादा बच्चा है। याद कैसे करेंगे,
जैसे लोहार मैंगनीज को तलकर लीली और काली करे। मैंगनीज है इसको तलता है, तलते हैं तो क्या जाती है, काली जाती है, लीली हो जाती है, पड़ जाती है। सिंपल सी बात है। अब देखो हम पढ़ेंगे इसके भंडार, तो लोहार से पढ़ेंगे तो क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, लोहारिया, लोहारिया है, लोहारिया है किसके, मैंगनीज से। तल से है तो कौन सा, तलवाड़ा। ली से है तो कौन सी, लीलवानी। काली से दो तीन बार आ गया प्रश्न, काला खूंटा, काला खूंटा। तो सुनिए, काला खूंटा बांसवाड़ा में है, लीलवाणी बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, लोहारिया बांसवाड़ा में है। तो मैंगनीज ज्यादा कहां पे, बांसवाड़ा में। याद कैसे करेंगे, मैंगनी होती है, मैंगनी वो बांसती है, बांसती मैंगनी है, बांसती है, तो मैंगनीज बांसवाड़ा के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टंगस्टन, विद्युत बल्ब की फिलामेंट के अंतर्गत इसका यूज होता है, टंगस्टन को है। और देश की एकमात्र टंगस्टन की जो खान है तो कहां पर है, डेगाना रेवत पहाड़ी नागौर के अंतर्गत है। राजस्थान में टंगस्टन के नवीनतम जो भंडार है तो वो सुन लीजिए, वह पढ़ेंगे। तो एक तो आ जाएगा वालदा, वालदा कहां पड़ता है, सिरोही के अंतर्गत है। और नेक्स्ट है नाना कराब, नाना कराब, नाना है वो पालता है, नाना है वो पालते हैं, तो नाना है पालते हैं, तो नाना कराब कहां पे, पाली के अंतर्गत है। वालदा पटवार में पूछी थी भर्ती में 2016 में, वालदा कहां पर, सिरोही के अंतर्गत है। और देश की एकमात्र टंगस्टन खान कहां पर है, डेगाना नागौर के अंतर्गत है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे, आगे देखेंगे सोना। देखते हैं सबसे पहले सोने को लेकर बात करेंगे तो राजस्थान में सोने की जो खोज कर रही है कंपनी कौन सी है, वो इंडो गोल्ड है। तो राजस्थान में सोने की जो खोज कर रही है वह कंपनी इंडो गोल्ड है, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं, इंडो गोल्ड कर रही है सोने की खोज, और इंडो गोल्ड है ये कहां से है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कंपनी किधर की है, ऑस्ट्रेलिया की है। राजस्थान के अंतर्गत है। सोने के जो भंडार हैं पहले जो प्राचीन पढ़ते आए रहे हैं, तो सोना हमको आनंद देता है, स्लीपिंग, स्लीपिंग हमको आनंद देती है। तो सोना है आनंद देता है अनंतपुर, और आनंद देता है जगत से, हम जगत से सब कुछ छोड़ छाड़ करके सो जाते हैं, तो आनंद देता है जगत से, जगत की टेंशन, संसार टेंशन से। तो आनंदपुर और जगतपुर, और दोनों के दोनों कहां पर है, आनंदपुर जगतपुर कहां पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। लेकिन अभी हाल ही में सोने की खान मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वह कहां पर मिली है, देवतलाई में। और देवतलाई कहां पर है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। इसके अलावा सोने के जो और भंडार मिले हैं तो मिले हैं कहां से, मुंडियावास से। और ये मुंडियावास कहां पर है, अलवर है, अलवर में है। सोना के भी भंडार मिले हैं यहाँ से, चांदी के भी भंडार मिले हैं यहाँ से, और यहाँ से तांबे के भी भंडार मिले हैं। इसके अलावा है राजस्थान में और जो क्षेत्र है तो कौन सा है, हाथीपट्टा। हाथीपट्टा कहां पर है, श्रीनगर अजमेर के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत राजस्थान में और सोने के भंडार मिले हैं बासड़ी गांव से, जो कहां पड़ता है, दौसा के अंतर्गत है। यहां से सोने के भंडार मिले हैं। और इसके अतिरिक्त भी और है, घाटोल कहां पर, बांसवाड़ा में भी सोने के भंडार मिले हैं। तो राजस्थान में सोने के भंडार के ये क्षेत्र विशेष हैं। नेक्स्ट सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता दोनों इकट्ठे प्राप्त होते हैं, जुड़वा खनिज के कहते हैं। और इनका जो ऐसक है उसको क्या कहते हैं, गेलेना कहते हैं। राजस्थान के अंतर्गत है। सीसे जस्ते को लेकर के सबसे पहले पढ़ते हैं तो राजस्थान में राणा लाखा के टाइम है, चांदी की खान या सीसे जस्ते की खान है, ये कहां पे खोजी गई थी, राजस्थान के अंतर्गत है। तो राजस्थान में इसके जो भंडार की बात करेंगे तो नाम आता है कहां पर, जावर, देबारी, राजपुरा दरीबा,
रामपुरा आगुच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न इनका पूछ लिया है। जावर उदयपुर में है, देबारी उदयपुर में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। रामपुरा जो आगुच्चा है तो ये कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। रामपुरा आगुच्चा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। और इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र है तो वो है चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। यहाँ से शीशे और जस्ते के भंडार मिले हैं, राजस्थान के अंतर्गत ये है। और इसके अतिरिक्त है, जस्ते को लेकर पढ़ते हैं तो राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसकी स्थापना देबारी उदयपुर में हुई थी। और कौन से ईयर हुई थी, 1966 के अंतर्गत है। राजस्थान में जस्ते से रासायनिक खाद का कारखाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चंदेरिया गांव चित्तौड़गढ़ में है, 1991 के अंतर्गत ब्रिटेन के सहयोग से यह स्थापित हुआ था। और जहां से शीशा जस्ता प्राप्त होता है वहां से चांदी भी प्राप्त होती है। सेम क्षेत्र किसके आ जाएंगे, चांदी के आ जाएंगे है। तो अब बात करते हैं तांबा। नेक्स्ट कौन सा है, तांबा। सुनिए, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी ताम्र संचयी जिसको कहा जाता है तो वह कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। और याद करने का तरीका वैसिक सा ही है, जैसे कि तांबे के खेत में खोया, याद करेंगे, तांबे के खेत में खोया, मीराबाई का पूर। तांबे बोले तो ट्रिक किसकी आ जाएगी, तांबे की आ जाएगी है। खेत से कौन सा आ जाएगा, खेतड़ी, खेत से कौन सा है, खेतड़ी आ जाएगा है। और खो से कौन सा है, खोदरीबा, खोदरीबा है। मीरा से कौन सा है, मीरा मंगल। और पुर से कौन सा है, पुर तिरंगा। खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में तांबे के भंडार यहां से मिले हैं। खेतड़ी कहां पर है भाई, झुंझुनू के अंतर्गत है। खोदरीबा कहां पर, खोदरीबा अलवर में है, खोदरीबा अलवर में। लेकिन खाली खो चोटी है ना तो वो कहां पर है, जयपुर में, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। और देबारी कहां पे, उदयपुर में। दरीबा खो दरीबा कहां पर, अलवर में है। और नेक्स्ट है सिंघाना, सिंघाना भी इसके अलावा, खेतड़ी भी झुंझुनू में है, सिंघाना भी कहां पर, झुंझुनू के अंतर्गत ये है। और मीरा मंगल सीकर के अंतर्गत है। पूर्व तिरंगा है तो ये क्षेत्र कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है, जहां से तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब इसके पश्चात में अबरक की बात करते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत है अबरक, या जो रूबी है इसकी बात करेंगे। इसको बोंडल भी कहा जाता है, भीलवाड़ा में इसको बोंडल भी कहते हैं। और एक ऐसी सिटी जिसको अबरक नगरी कहा जाता है तो वह जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। अब बात करते हैं, इससे बनती है सफेद ईंटें बनती है, विद्युत रोधी ईंटें बनाने के काम आती है, अबरक है। और याद करने का तरीका यह है, जैसे अभी दाना भूनकर फुल्ली बनी। याद करने का ट्रिक है ये, अभी दाना भूनकर फुल्ली बनी। तो अभी बोले तो ट्रिक किसकी आ जाएगी, अबरक की आ जाएगी, याद रहेगा। जैसे तांबे के खेत में खोया तो ट्रिक किसकी है, तांबे की। जैसे नत्थू लोहे को ले गया, लोहे को ले गया तो नत्थू लोहे की ट्रिक थी, याद रहने की ट्रिक आ जाएगी है। तो अभी बोले तो अबरक की है, ऐसे अबरक की है। भी बोले तो कहां से है, ये सारे क्षेत्र कहां के हैं, भी बोले तो भीलवाड़ा के हैं, सारे क्षेत्र कहां के हैं, भीलवाड़ा के हैं। दाना से पढ़ेंगे दांता, भू से भुनास, फुल्ली से फूलिया, बन्नी से बनेड़ा, बस ये है। और मैं कह रहा हूं 110% इंपोर्टेंट एग्जाम में, अनलाइक आपको मिलेगा प्रश्न, ये है बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे कि लोहार मैंगनीज को तलकर काली लिल्ली करे, वो ट्रिक क्षेत्र, तलवाड़ा लीलवाणी लोहारिया क्षेत्र थे। उसी प्रकार से ये क्षेत्र भी एग्जाम में आने लायक है, ध्यान से एक बार इसको देख लेना आपको। अब इसके पश्चात में हम चलते हैं, नेक्स्ट संगमरमर है। संगमरमर की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं संगमरमर कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो यह कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होता है। राजस्थान में संगमरमर की सर्वाधिक जो खान पूछे तो कौन से जिले के अंतर्गत है, राजसमंद के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान में संगमरमर की पहली जो खान पूछे तो पहली खान का नाम था आर.के. मार्बल के नाम से, और आर.के. मार्बल जो खान है ये कहाँ पे बनी थी, राजसमंद के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान में संगमरमर की जो मंडी है तो वह कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। संगमरमर मंडी कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है। संगमरमर के कई प्रकार पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान के अंतर्गत प्राप्त होते हैं संगमरमर कौन सा, सफेद संगमरमर, लहरदार सफेद संगमरमर, काला संगमरमर, पीला संगमरमर, हरा संगमरमर, हल्का संगमरमर, बादामी संगमरमर, लाल संगमरमर, कुछ ऐसे इनकी वैरायटी है। सफेद संगमरमर की बात करेंगे तो सफेद संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है, मकराना नागौर से प्राप्त होता है। राजस्थान में लहरदार संगमरमर जो प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है, राजसमंद से है। राजस्थान में काला संगमरमर जो प्राप्त होता है तो ये होता है कहाँ से प्राप्त, भैंसलाना से, और भैंसलाना कहाँ पर, जयपुर में। ट्रिक है, भैंस का रंग काला होता है। पीला संगमरमर जो प्राप्त होता है तो कहाँ से, जैसलमेर से, इसीलिए इसको राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। हरा संगमरमर जो प्राप्त होता है राजस्थान में वन ज्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में वन प्रतिशत में ज्यादा कहाँ पर, उदयपुर में है। वन संख्या में ज्यादा कहाँ पे, उदयपुर। तो उदयपुर क्या हरा भरा शहर है, तो हरा संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है, उदयपुर के अंतर्गत है। हल्का संगमरमर है तो वह कहाँ से प्राप्त होता है, डूंगरपुर से। बादामी संगमरमर जो प्राप्त होता है, बादामी, देखो बादामी संगमरमर भी कह सकते हो, नारी की आंखें भी बादाम जैसी आंखें पढ़ेंगे तो जोधपुर के अंतर्गत आ जाएगा। तो बादामी संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है, जोधपुर से प्राप्त होता है। और राजस्थान के अंतर्गत बात करेंगे, जो गुलाबी संगमरमर जो प्राप्त होता है तो यह कहाँ से प्राप्त होता है, जालोर से है। लेकिन लाल संगमरमर जो प्राप्त होता है राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत लाल संगमरमर जो प्राप्त होता है तो कहाँ सर, धौलपुर से है। लेकिन राजस्थान में 7 रंगों का जो संगमरमर प्राप्त होता है, राजस्थान में 7 रंगों का जो संगमरमर प्राप्त होता है तो ये कहाँ से है, खांदरा गांव से। और ये खांदरा जो गांव पड़ता है तो वो कहाँ पर, पाली में है। लेकिन गुलाबी की बात करेंगे तो जालोर नहीं, सुन लीजिए। राजस्थान में गुलाबी संगमरमर जो प्राप्त होता है तो इसका प्रॉपर क्षेत्र कौन सा है, बाबरमल। तो क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, बाबरमल से प्राप्त होता है, कौन सा, गुलाबी। हाँ, लेकिन गुलाबी जो ग्रेनाइट की बात करते हैं तो कहां से, जालोर के अंतर्गत ये है। तो ये इसके क्षेत्र है। नेक्स्ट पन्ना, देखो पन्ना की बात करते हैं। पन्ना को क्या बोलते हैं, पन्ना को हरी अग्नि कहते हैं। पन्ना है हरी अग्नि, इसको एमर्ल्ड भी कहते हैं, इंग्लिश में एमर्ल्ड भी कहते हैं। और संस्कृत में पन्ना को क्या बोलते हैं, मरकत कहते हैं। एक बात एक लिए, देखो पन्ना धाय ने काल से बचाया था उदय सिंह को। तो पन्ना ने काल से बचाया किसको, उदय सिंह को। काल से बचाया तो नाम आ जाएगा काला गुमान। तो पन्ना की खान कहाँ पे खोजी गई थी, काला गुमान में पन्ना की खान खोजी गई थी 1943 के अंतर्गत। उस समय की बात करते हैं तो वो उदयपुर में था काला गुमान। और काला गुमान 8% आजकल है ना, तो काला गुमान आजकल कहां पर है, राजसमंद के अंतर्गत है। 8% कहां पर, ये राजसमंद में है। इसके अलावा पन्ना के जो अन्य क्षेत्र हैं, सुनिए कौन कौन से हैं। राजस्थान में अन्य जो क्षेत्र पड़ेंगे तो नाथद्वारा, गमगुडा, कांकरोली, ये तीनों क्षेत्र तो कहां पर है, राजसमंद में है तीनों क्षेत्र। लेकिन राजस्थान में इसके जो अलावा की बात करेंगे
तो बुबानी क्षेत्र है, यहां से भी इसके भंडार मिले हैं। ये बुबानी कहां पर है? अजमेर में है। पन्ना हरे कलर का होता है, इसको हरी अग्नि कहते हैं। राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। राजस्थान में एक पट्टी फैली हुई है और इस पट्टी को क्या नाम दे दिया? ग्रीन फायर बेल्ट है। तो राजस्थान में जो ग्रीन फायर बेल्ट है, राजस्थान में जो ग्रीन फायर जो बेल्ट है, तो ये कहां से कहां तक फैली हुई है? राजस्थान में ग्रीन फायर बेल्ट है, ये देवगढ़ राजसमंद से लेकर के और कहां तक? अजमेर तक है। देवगढ़ राजसमंद से लेकर के अजमेर तक के है, एक पूरा क्षेत्र है जहां से क्या पन्ना प्राप्त होता है, उसको ग्रीन फायर बेल्ट बोल देते हैं। तो ये पन्ना का है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो खनिज है तो वह कौन सा है? तांबड़ा। तांबड़ा लाल रंग का पत्थर होता है, लाल रंग का पत्थर होता है, तो इसको क्या कहते हैं? रक्तमणि कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्नेट कहते हैं। गार्नेट है। देखो रक्त निकलता है, रक्त की बात करते हैं, रक्त निकलता है तब टांका लगाते हैं, रक्त निकलता है तब टांका लगाते हैं। टांका लगाते हैं तो बोले तो टोंक में है। इसके जो खान है राजस्थान के अंतर्गत, वह कहां पर है? राजमहल में। राजमहल कहां पड़ता है? टोंक में, जहां पे दो भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। राजमहल टोंक के अंतर्गत है। राजस्थान में 3 नदियों का त्रिवेणी संगम भी बनता है। राजमहल टोंक में तांबड़े की खान है। इसके जो अलावा है, इसके जो क्षेत्र पड़ते हैं तो कौन सा है? अजमेर भी है और भीलवाड़ा भी है, ठीक है। और सरवाड़ जैतर भी इसके अंतर्गत है। जनकपुरा के खाने भी यहाँ पे आती है। अब है फेल्सपार और फ्लोरस्पार है। देखो फेल्सपार अलग खनिज है, फ्लोरस्पार अलग है। फेल्सपार देखो, फेल पास करता है अजमेर बोर्ड 10वीं 12वीं, हमको फेल पास का मतलब होता है 10वीं या 12वीं बोर्ड भी होता है, तो फेल पास करते हैं अजमेर बोर्ड है, अजमेर है। तो राजस्थान में 95% है, फेल्सपार है। ये प्राप्त होता है कहां से? मकरेस से। और ये मकरेस कहां पर है? अजमेर में। बस ये है, तो फेल पास करता है अजमेर, मकरेस अजमेर है, सिंपल सी बात है। फलों की मंडी, फ्लोरस्पार में फलो आएगा, इसमें क्या फेल है, इसमें फलो है, तो फलो बोले तो फलों की मंडी कहते हैं श्री गंगानगर को, लेकिन यहां पर करेंगे फलों की मंडी। फलों की मंडी, फलों बोले तो फ्लोरस्पार है, मंडी बोले तो मांडो की पाल। तो मांडो की पाल है, ये कहां पर है? डूंगरपुर में है। मांडो की जो पाल है डूंगरपुर के अंतर्गत है, लेकिन नाथा की पाल है वो उदयपुर के अंतर्गत है। थुरुंडेर उदयपुर में वो लोहे की खान थी। मांडो की पाल डूंगरपुर में है, वो किसकी खान है? फलों की खान, फ्लोरस्पार की खान है यहाँ पे। नेक्स्ट है हीरा है। तो राजस्थान में हीरे की जो एकमात्र जो खान पड़ेंगे तो कहां पर? केसरपुरा में। पहले चित्तौड़गढ़ में आती थी और केसरपुरा आजकल कहां पर है? प्रतापगढ़ में। लेकिन नवीनतम जो भंडार आपसे पूछ ले तो कहां से मिले हैं? मलानी क्षेत्र से, जो कहां पर? बाड़मेर में है। जिप्सम को लेके बात करते हैं तो भूमि की क्षारीयता को दूर करते हैं। जिप्सम का जो यूज है तो वो यूज क्या है? भूमि की क्षारीयता को दूर करने में होता है। राजस्थान में जिप्सम के ज्यादा भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो क्षेत्र जो पूछे जा सकते हैं तो सुनिएगा, राजस्थान में जिप्सम सबसे ज्यादा जो प्राप्त होता है तो कहां से? गोंठ मांगलोद से। गोंठ मांगलोद से सर्वाधिक प्राप्त होता है, और ये गोंठ मांगलोद कहां पर है? नागौर में। लेकिन जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है तो वह कहां पर है? जामसर बीकानेर में है। इसके अलावा यहां से भी प्राप्त होता है, मोहनगढ़ से भी प्राप्त होता है, सूरतगढ़ से भी प्राप्त होता है, अन्य क्षेत्र भी आ जाते हैं। रॉक फास्फेट है। रॉक फास्फेट की बात करते हैं, रासायनिक खाद के, रॉक फास्फेट का भी क्या है? रासायनिक खाद में इसका यूज होता है, रॉक फास्फेट है। और भूमि की हम बात करते हैं, अम्लता को दूर करने में इसका यूज करते हैं। देश की सबसे बड़ी रॉक फास्फेट की जो खान है तो वह यहां पर है। जगह कौन सी है? झामर कोटड़ा। और झामर कोटड़ा क्षेत्र कहां पे? उदयपुर में है। इसी कोटड़ा की बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे कम साक्षर तहसील कौन सी? कोटड़ा है। कोटड़ा जो तहसील है यहाँ पर राजस्थान में कथोड़ी जनजाति का भी बाहुल्य है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस है, सीमेंट की चादरें बनती है, रेलगाड़ी के जो बर्थ बनते हैं इससे। और एस्बेस्टोस की बात करेंगे तो इसकी सबसे घटिया जो क्वालिटी है वो एम्फीबोल राजस्थान में पाई जाती है। और इसके अलावा एस्बेस्टोस है राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है? तो सलूम्बर से।
ऋषभदेव ये इसके क्षेत्र है, उदयपुर के अंतर्गत है। घिया पत्थर है, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्टोन कहते हैं, क्योंकि इस पत्थर से तराश करके खिलौने और मूर्तियां बनती है। जैसा चाहते हैं वैसी आकृति में ढल जाता है, इसके खिलौने या मूर्तियां बनती है, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्टोन कहते हैं। अब ये जो पत्थर है ना, ये प्राप्त होता है राजस्थान में, कहां से, यही सेम क्षेत्र है, ऋषभदेव, गोगुंदा, कलुंबर, केवरिया, चांदपुर, ये पढ़ते हैं भीलवाड़ा में है। यहां से प्राप्त हो गया। यहां से प्राप्त होने के बाद में इस खनिज को लेकर के आएंगे कौन से गांव में, गांव कौन सा है, गलियाकोट। और गलियाकोट में यहां से छेनी तोड़ के जो कर से कलाकार क्या करते हैं, खिलौने मूर्तियां बनाते हैं। और इससे जो मूर्तियां बनती है उस काम को कहा जाता है क्या, उस काम को रमकड़ा कला कहते हैं। ये कहां की फेमस, गलियाकोट डूंगरपुर की है। नेक्स्ट है बोल कले, फायर कले, दोनों का जो क्षेत्र है तो कौन सा आ जाएगा, बीकानेर है। दोनों का क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, बीकानेर है। नेक्स्ट है यूरेनियम है। यूरेनियम की बात करते हैं, राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार मिले हैं, रोहिल से हैं। और इसके जो अतिरिक्त है तो कौन सा है, खंडेला है, सीकर है। और इसके अलावा है राजस्थान में बात करेंगे कैल्साइट को लेकर के। कैल्साइट देखिए, राजस्थान में जो कैल्साइट खनिज है ये कहाँ प्राप्त होता है, सीकर के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त है राजस्थान के अंतर्गत सिलेटी पत्थर की बात करेंगे तो राजस्थान में सिलेटी जो पत्थर है तो सिलेटी कहते हैं, सिलेटी रूस की लवर से, सिलेटी रूस की लवर से है। रूस से क्या है, रास लाना, रूस से क्या है, रास लाना। गी से क्या है, गीग लाना। रास लाना, गीग लाना दोनों कहां पर है, अलवर जिले में है, लवर से अलवर जिले में है। तो अलवर जिले के ये क्षेत्र आ जाते हैं। नेक्स्ट राजस्थान थोड़ा फर्स्ट करते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस। इससे पहले मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि पूरे भारत में तेल प्राकृतिक गैस के भंडार 1889 में प्राप्त हुए थे। राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस की जो खोज 1932 में जायल क्षेत्र में की थी, किसने की थी, एम हेरा ने की थी। राजस्थान देश के कुल कच्चे तेल का कितना % प्रोडक्ट करता है, तो राजस्थान देश के कुल कच्चे तेल का करता है 20% करता है। कच्चे तेल के अंतर्गत हमारा देश में बॉम्बे के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में कुल कितने तेल क्षेत्र हैं, ग्राम विकास अधिकारी पर भी पूछा गया था, 14 तेल क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान में तेल बेसिन कितने हैं, 4 तेल बेसिन राजस्थान में। 4 तेल बेसिन सुन लीजिए कौन कौन सा है। तो एक तो कौन सा है, जैसलमेर बेसिन है, एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन है, एक है बीकानेर नागौर बेसिन है, और एक है विंध्यन बेसिन है। जैसलमेर जो बेसिन है राजस्थान में सबसे प्राचीन तेल बेसिन है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो तेल बेसिन है कौन सा है, बाड़मेर सांचौर। और सर्वाधिक जो तेल के कुएं खोजे गए हैं वो इसी बाड़मेर सांचौर में खोजे गए हैं। और यहाँ पे तेल खोज करने के लिए जो कंपनी काम कर रही है तो स्कॉटलैंड की है, नाम क्या है, केरन एनर्जी है। बीकानेर नागौर तेल बेसिन भी है और यहाँ से तेल का एक कुआं खोजा गया था, उसका नाम क्या था, पुन्नम नाम था। और विंध्यन बेसिन हाड़ौती क्षेत्र सवाई माधोपुर वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो गए। और नेक्स्ट इसके बाद में है राजस्थान में कुछ तेल कुओं को लेकर के, लास्ट है बस सुन लीजिएगा। तो इसकी मैंने टेलीग्राम पे डाल भी दिया था कि बायतू राजस्थान में सबसे पहले कम गहराई पर प्राप्त तेल कुआं कौन सा है, तो बायतू का है। बायतू कहां पर, बाड़मेर में है। बाद में रामेश्वर तेल कुआं भी है, मंगला तेल कुआं भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान में मंगला। देखो एम बोले तो मंगला है, एम बोले मंगला, बी बोले तो भाग्यम, ए बोले तो ऐश्वर्या। राजस्थान में 3 तेल कुएं जिससे तेल का उत्पादन शुरू हो गया, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। सबसे पहले मंगल अच्छा होता है। तो राजस्थान का पहला तेल कुआं कौन सा है जिससे तेल का उत्पादन शुरू हुआ, तो मंगला है। कहां पे, बाड़मेर में। खोज 2004 में हुई थी, लेकिन इसका उत्पादन कब शुरू हुआ था, अगस्त 2009 को राजस्थान का पहला तेल कुआं जो देश को डेडिकेट कर दिया गया है। इसके बाद में भाग्यम तेल कुआं 2012 में यहां से उत्पादन शुरू हो गया। और बीकानेर नागौर में कौन सा है, पूनम तेल कुआं है। और नेक्स्ट है सरस्वती तेल कुआं है,
तो इसकी खोज 2001 में हुई थी, उत्पादन 2011 में हो गया है। और इसके बाद तीसरा है MBA, ए बोले तो ऐश्वर्या तेल कुआं है, और इसका उत्पादन 2013 में हुआ था। और अभी हाल ही में 2022 में नया तेल क्षेत्र खोजा गया है, और उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया दुर्गा। ये बाड़मेर में खोजा गया है, राजस्थान में है। बाड़मेर के अंतर्गत ही हम बात करते हैं तेल रिफाइनरी। आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा तेल रिफाइनरी को लेकर के। तेल रिफाइनरी है, इसमें जो हिस्सेदारी है राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी, 26% की है। हिंदुस्तान एच पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है कि 74 है। यह देश की 26वीं रिफाइनरी है, और राजस्थान यह रिफाइनरी स्थापित होने वाला देश का 15वां स्टेट है। राजस्थान के अंतर्गत ये जो रिफाइनरी है इसकी कुल लागत कितनी है, 43,129 करोड़ रुपए है। और ये जो तेल रिफाइनरी है इसके बात करेंगे है कहाँ पे, पंचभद्रा बाड़मेर के अंतर्गत है। इससे पहले मैंने पूरा टॉपिक डाला हुआ है डिटेल से लेकर के, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो महत्वपूर्ण बड़ा बड़ा टॉपिक एक बार इसके ऊपर जरूर नजर डाल दीजिए, जो एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।